बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने हर आमाल के अंदर अजीब तासीर रखी है। मेरे दोस्तों, फरमाया अल्लाह पाक बाज़ मरतबा वो उसकी आमाल की तासीर बता देते हैं। बाज़ मरतबा हमने जो गुनाह किया है और उसके असरात भी हमें ज़िंदगी के अंदर बता देते हैं, बशर्ते कि हमें वो देखने वाली अल्लाह आँख अता फ़रमाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक मरतबा एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास आए, आके कहने लगे, हज़रत, हमारे घर के अंदर हम सब नमाज़ पढ़ते हैं और फरमाया हमारे घर के अंदर हम कितना भी कमाए, फरमाया बरकतें नहीं रहती, बेचैनी महसूस हो रही है। तो मेरे दोस्तों, उस्ताद थे। उस्ताद ने कहा, बेटा तेरे घर के सामने दरवाज़े को पर्दा है क्या? तो मेरे दोस्तों, शागिर्द ने कहा कि पर्दा नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उस्ताद ने शागिर्द से कहा, जा बेटा घर के सामने पर्दा लगा दे। अब मेरे दोस्तों कुछ दिन गुज़रे, फिर उस्ताद की खिदमत में गया, जाके कहने लगा, हज़रत मुझे समझ में नहीं आया पर्दा और बरकत से क्या ताल्लुक़ है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उस्ताद ही थे। उस्ताद ने कहा, बेटा तेरे घर के अंदर सब नमाजी थे, मगर बेनमाजी तेरे घर के सामने से जाते, उनकी नज़र तेरे घर के अंदर पड़ती, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उनकी नौहसत की वजह से फरमाया तेरे घर की बरकत को उठा दिया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र ऐसी बस्ती पर हुआ जिसमें निहायत ही शाजाब था, साफ़ सुथरा पानी था, चश्मे उबर रहे थे। बस्ती वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंतहाई अज़मत ताज़ीम की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती के रहने वाले से हुस्नी इबादत से ताज्जुब हुआ। वो लोग बड़े खुश थे, खुर्रम थे। फरमाया 3 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र इस बस्ती पर हुआ। क्या देखते हैं, इसके तमाम दरख्त सूख कर लकड़ी की तरह हो गए, पानी का चश्मा सूख गया, बस्ती के तमाम मकानात छतों पर से गिल पड़े। और ऐसी बस्ती निकलकर बस्ती का हाल देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंतहाई हैरत हुई। तो अल्लाह ताला के ने वही के ज़रिए इनको मती किया, ऐ ईसा, इस बस्ती के उजड़ने की वजह ये है कि एक मरतबा यहाँ से किसी बेनमाजी का गुज़र हुआ जिसने बस्ती के चश्मे से मुँह धो लिया। अल्लाहु अकबर। बस्ती के चश्मे से मुँह धो लिया, जिसका नतीजा ये हुआ बस्ती के तमाम चश्मे सूख गए, दरख्त सूख गए, मकानात वीरान तबाह हो गए। ऐसा जब नमाज छोड़ देना दीन के ढाने का सबब हो सकता है, फिर दीन दुनिया वीरानी का सबब क्यों ना हो। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये एक बात है। फिर हज़रत ने किताबों के अंदर हिकायत गुलदस्ते के अंदर और एक वाक़या लिखा है। फरमाया वो वाक़या ये है, जुमा का दिन आया। अब फरमाया पानी जो आता था ना दोस्तों, अपनी तरफ खेत में पानी लेना बारी बारी रहती। जुमा का एक दिन आया, फिर फरमाया जुमा का दिन आया, नमाज को जाएं या पानी के लिए जाएं। पानी को दे तो जुमा की नमाज़ चल जाती, अगर जुमा की नमाज़ को जाए तो खेत का पानी चल जाता। फिर मेरे दोस्तों क्या किया जाए। और दूसरी बात ये थी कि उसका एक ऊँट था, वो ऊँट गुम गया था उसी दिन उसका, अगर ऊँट ढूंढने के लिए जाऊँ तो मेरी नमाज़ चले जाएगी। तो मेरे दोस्तों, उसने कहा 8 दिन में एक मरतबा जुमा आता है, अगर जुमा की नमाज़ को भी ना पढ़े, मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी ने 3 जुमा छोड़ दिया, अल्लाह उसके दिल पे मुहर लगा देंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। तो मेरे दोस्तों, उसने क्या किया, चल नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज को चले गया। नमाज़ पढ़ के जब आके देखे तक क्या है, घर के बाहर ऊँट बना सो है, ऊँट। अब मेरे दोस्तों बीवी से कहने लगा, ये तो ऊँट गुम गया था, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? बीवी कहने लगी, महल्ले के कुत्ते मेरे घर के सामने चीख रहे थे, तो मैं आके बाहर देखी तो हमारा ऊँट हमारे घर के सामने था। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उसने अल्लाह की इबादत की, कुत्तों को ऊँट के हवाले लगा दिया, वो अपने घर को लाके पहुंचा के कुत्ते चले गए। दूसरा, वो अपने खेत को गया, जाके देखे तक क्या है, वो पानी से पूरा सैराब हो चुका है, पूरा भर गया। तो उसने अपने बाजुक वाले पड़ोसी खेत वाले से पूछा, भाई मेरे खेत के अंदर पानी कैसा आया? तो वो पड़ोसी खेत वाला कहने लगा, आज मामला अजीब हुआ, मैं पानी मेरे खेत में डालना चाह रहा था, बार बार कट्टा टूट के जो है ना तेरे खेत में चले जा रहा, तो मैं समझ गया ये अल्लाह की तरफ से तेरे को मदद है। तो मेरे दोस्तों, बाज़ मरतबा हमें कारोबार छोड़ना,
नींद छोड़ना, घर छोड़ना, इंटरव्यू छोड़ना, अच्छा काम छोड़ना हमें थोड़ा तकलीफ़ मालूम होता। हकीकत ये है, हकीकत ये है, हकीकत ये है, जो आदमी अल्लाह के लिए वक्त दे दे, अल्लाह पाक कभी उसको दुनिया नहीं उजाड़ते, कभी उसका कारोबार नहीं उजाड़ते, कभी उसके घर नहीं उजाड़ते, कभी उसकी सेहत को नहीं उजाड़ते, कभी उसकी दौलत को नहीं उजाड़ते, कभी उसकी दोस्ती को नहीं उजाड़ते, घरों की मोहब्बत को नहीं उजाड़ते, इसलिए कि इसने अल्लाह के हुक्म को ज़िंदा किया है। जो आदमी अल्लाह के हुक्म को ज़िंदा करता है, अल्लाह पाक कभी भी मेरे दोस्तों उसको नाकामी होने नहीं देते। ये अल्लाह का वादा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसे हालात हमारे ऊपर भी आते तो हम लोग दीन दुनिया जब दोनों का टकराव हो जाए तो फरमाया दीन को ठोकर, दुनिया को ठोकर मार दो, दीन को सीने से लगा लो। दुनिया फ़ना होने वाली है, आखिरत हमेशा रहने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़े अक्लमंदी की बात यह है कि हम आखिरत को ले ले, दुनिया खुद ब खुद हमारे पीछे आएगी।